Hello and Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English grammar class and today my topic is noun. Noun को इसम कहते हैं उर्दू में और इसकी बहुत सी काइंड्स है, मेजर 5 काइंड्स हैं और काइंड्स को डिस्कस करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आएंगे. अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. यहाँ पर 3 चीज़ों को डिस्कस किया गया है स्टूडेंट्स. वन इज़ पर्सन, मतलब पर्सन दुनिया में जितने भी नेम हैं अशखास के, उन नेम्स को आप नाउन बोलते हैं. उसके बाद प्लेस आ जाता है, जितनी जगह हैं उनके नेम्स को हम नाउन बोलते हैं और जितनी थिंग्स आ जाती हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, उनके नेम को भी हम नाउन कहते हैं. दे आर 5 मेन मेजर काइंड्स ऑफ नाउन. सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि जब भी कोई एक टॉपिक लेते हैं, अगर वो टॉपिक बहुत वास्ट है तो उसको डिफरेंट काइंड्स में, टाइप्स में और डिग्रीज़ में, फॉर्म्स में दिया जाता है. यहाँ पर नाउन की दे आर 5 मेजर काइंड्स और वो हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है प्रॉपर नाउन. और आपने इस चीज़ को भी देखना है कि जो भी हेड लाइन आपको दी जाती है, हेड नेम दिया जाता है, तो वो नेम ही बता देगा कि इस नाउन में किस कैटेगरीज के नाम आएंगे. तो आपने देखना है प्रॉपर, उर्दू में प्रॉपर का मतलब है ख़ास. तो इसमें प्रॉपर नाउन में ऐसे नेम आएंगे जो ख़ास होंगे. कॉमन नाउन में ऐसे नेम आएंगे जो आम होंगे, ऑर्डनरी होंगे और वो तादाद में ज़्यादा होंगे. कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट से लफ्ज़ निकला है और कलेक्ट का मतलब जमा करना. कलेक्टिव ऐसे नाउन जो वर्ड एक होगा लेकिन उसमें सिमिलर थिंग्स होंगी, तो इसलिए इसको कलेक्टिव नाउन. और मटेरियल नाउन मादी एशिया को बोलते हैं. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन जो नज़र नहीं आते लेकिन अपने एक्ट से और अपनी स्टेट से वो जाने जाते हैं, ऐसे नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं. अब यहाँ पर हम लोग पहले डेफिनेशन को देखें. सिंपल नाउन की डेफिनेशन है आर नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. इस डेफिनेशन में हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे और एक वर्ड का इजाफा कर देंगे तो हमारे पास फर्स्ट काइंड आ जाएगी. तो फर्स्ट काइंड के लिए आप लोगों ने पहले तो आपको मैं ये बता दूं बच्चों कि जब भी नाउन की डेफिनेशन आएगी तो उसकी एग्जांपल्स के अंदर आप कोई भी नेम राइट कर दें, मतलब अली राइट कर दें आप. उसके बाद कोई भी प्लेस मतलब लाहौर राइट कर दें और इसके बाद कोई भी थिंग यानी कि फ़ैन राइट कर दें, तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाएंगी. लेकिन जैसे ही आप प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन राइट करेंगे तो उसमें इसकी जो एग्जाम्पल्स है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी. तो वो आप ऐसे करेंगे कि प्रॉपर नाउन को आपने यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड का इजाफा करना है, प्रॉपर. और आप प्रॉपर नाउन जब कोई भी डेफिनेशन पूछी जाए तो वो सबसे पहले आएगी. तो आप प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग. अच्छा, यहाँ पर प्रॉपर का मतलब खास है. आप यहाँ पर स्पेसिफिक भी लगा सकते हैं, स्पेशल, पर्टिकुलर, ये सब वर्ड इसकी डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं. आप कह सकते हैं अ स्पेशल नाउन इज़ द नेम ऑफ स्पेशल, अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ स्पेशल पर्सन, स्पेशल थिंग, स्पेशल प्लेसेस. आप पर्टिकुलर लगा सकते हैं. अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर थिंग. तो यहाँ पर आप प्रॉपर का वर्ड भी लगा सकते हैं. तो जैसे ही प्रॉपर मीनिंग आएगा तो दुनिया में जितने भी नेम हैं बच्चों वो तमाम ख़ास होते हैं. उसमें कोई भी ऑर्डिनरी नेम नहीं होता. अल्लाह ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है. तो वो जितने भी नेम हैं आप उसका फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट लेटर भी कैपिटल राइट करेंगे और वो प्रॉपर नाउन में ही शामिल होगा. यहाँ पर लाहौर भी इस एग्जाम्पल से है क्योंकि लाहौर एक सिटी नेम है और दुनिया में लाहौर एक ही है. लेकिन यहाँ फ़ैन नहीं आएगा. और थिंग के अंदर हम होली कुरान लिख लेंगे. बुक्स तो बहुत हैं लेकिन होली कुरान एक स्पेशल बुक है, इसीलिए यहाँ पर प्रॉपर थिंग में हम होली कुरान को ऐड कर देंगे. तो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी. अब प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग. अब यहाँ पर हम सेकंड काइंड पर जाते हैं और सेकंड काइंड हमारी है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन बहुत इजी है. ये इसीलिए इजी है जब हमारा कॉन्सेप्ट प्रॉपर नाउन पर कंप्लीट हो जाए तो कॉमन नाउन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी क्योंकि कॉमन और प्रॉपर नाउन ये दोनों काइंड एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. मतलब ख़ास नेम है उसको हम कह देंगे प्रॉपर नाउन. जो आम नेम होगा उसको हम कह देंगे कॉमन नाउन. तो हम कॉमन नाउन की डेफिनेशन इस तरीके से राइट करेंगे कि यहाँ पर आपने प्रॉपर की जगह पर कॉमन लगा देना है. आप कॉमन और इसी तरह यहाँ पर आपने प्रॉपर की जगह पर कॉमन लगा देना है. तो ये हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है. जैसे ही हमारी डेफिनेशन कॉमन नाउन की आएगी तो इसकी एग्जांपल भी चेंज हो जाएंगी. पहले हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं.
अ कॉमन नाउन इज़ द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। बहुत ईजी, उससे बिल्कुल ऑपोजिट, और वो ख़ास है तो ये आम है। ऑर्डिनरी थिंग्स जो हर जगह पाई जाती हों, स्पेशल ना हो, तो वो कॉमन नाउन होगा। तो इसके एग्जांपल्स में आप पर्सन में एक नाम नहीं ले सकते, लेकिन मैन ले सकते हैं। मैन बहुत से होते हैं। इसी तरह आप इसमें फ्रेंड ले सकते हैं, फ्रेंड लव्स कॉमन नाउन में आएगा। आप एम्प्लॉय ले सकते हैं, इसमें भी इंसान ही शामिल होता है। सेम इसी तरह आप प्लेस में आ जाए, कोई भी टाउन हो जाए, सिटी, सिर्फ सिटी, सिटी नेम नहीं, वर्ड सिटी। इसी तरह कंट्री वर्ड, इसी तरह वर्ड आ जाएगा कोई भी टाउन। इसके साथ आप कोई स्पेसिफिक नेम कर दें तो ये टाउन वर्ड प्रॉपर हो जाएगा। इससे पहले ये वर्ड कॉमन होगा, इसलिए यहाँ पे टाउन कॉलोनी लफ्ज़ ले सकते हैं। और अगर अब हम आ जाते हैं थिंग की तरफ, थिंग हमने उसको जब बयान किया है कि जब प्रॉपर होगा तो कोई भी ख़ास होगा, लेकिन कॉमन जब होगा तो कोई भी बुक आप लगा लें, बेंच लगा लें, डेस्क लगा लें, फैन लगा लें, ये सब जो है वो कॉमन नाउन है। तो यहाँ तक हमारी कॉमन नाउन कंप्लीट हो जाती है। अब हम थर्ड ग्रुप की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पर ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है और सबसे इनिशियल स्टेप पे हम लोग ज़्यादातर कॉमन और प्रॉपर नाउन को बच्चों को सिखाते हैं और ये बच्चों को बहुत जल्दी याद हो जाता है। उर्दू में इसको इसम मारफा और इसम नकरा बोलते हैं, और ये इसम मारफा और इसम नकरा भी बहुत ज़्यादा सिखाई जाती हैं, इसलिए बच्चे को ये दोनों काइंड बहुत जल्दी से याद हो जाते हैं। अब हम आएंगे थर्ड काइंड की तरफ। बहुत इजी, और मुझे जब मैंने मेरा सीखने का अमल था बच्चों, व्हेन आई वाज इन स्टूडेंट लाइफ, तो मुझे ये थ्री काइंड बहुत अच्छी लगती थी। टीचर्स हमें फर्स्ट टू काइंड्स बड़े अच्छे से समझा देते थे, और नेक्स्ट मुझे बड़ी पसंद थी, तो मेरे लिए ये 5 की 5 काइंड्स बहुत ईजी थी। तो अभी मैं आपको बताने जाऊँगी थर्ड काइंड है कोलेक्टिव, कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन बहुत ईजी है और इसको मतलब रिकग्नाइज करना बहुत आसान है। इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि वर्ड लफ्ज़ आया है यहाँ पर कोलेक्टिव, तो ये कोलेक्ट से निकला है। ये डेफिनेशन, ये हेडलाइन ही हमें बता देगी, ये नेम ही बता देगा ग्रुप का कि इसके अंदर कौन से नाउन आएंगे। मतलब ऐसे नाम आएंगे जो वर्ड एक होगा, लेकिन इस एक वर्ड में सिमिलर थिंग्स या सिमिलर पर्सन्स के ग्रुप होंगे, तो ऐसे नाउन को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन होगी अ वर्ड दैट डिनोट्स, अ वर्ड दैट डिनोट्स, ऐसे अल्फाज जो जाहिर करते हैं द नेम ऑफ, अ वर्ड दैट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और सिमिलर थिंग्स। वेरी सिंपल और इजी। अच्छा, अब यहाँ पर इस डेफिनेशन ने दो चीज़ों को इन्हेंस किया है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स और एक है सिमिलर थिंग्स। कोई भी एक वर्ड, कोई भी एक नाम जिसमें नाम एक हो, लफ्ज़ एक हो, लेकिन उसमें तादाद ज़्यादा हो पर्सन्स की या थिंग्स की, उसको कलेक्टिव नाउन कहेंगे। मिसाल के तौर पर पर्सन्स की बात करें तो इसमें आएगा क्राउड, ये कलेक्टिव नाउन है। वर्ड एक है लेकिन इसमें लोग ज़्यादा होंगे, क्राउड हजूम को बोलते हैं। इसी तरह आर्मी, वर्ड एक है लेकिन इसमें सोल्जर ज़्यादा होंगे। और अगर हम नेक्स्ट जाएँ, ज्यूरी, इसमें वर्ड एक है लेकिन जजेस ज़्यादा होंगे, तो ये सारे कलेक्टिव नाउन में आएगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अभी क्या होता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कलेक्टिव नाउन के साथ वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर आर्मी के साथ वो आर लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। कलेक्टिव नाउन एक होगा, उसमें रादर बहुत सी चीज़ें शामिल होंगी, लेकिन उसके बावजूद उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है या इज़ आएगा या हैज़ आएगा या विल आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इनके साथ यूज होंगे। और यहाँ पर आकर बच्चा मिस्टेक करता है। अक्सर एग्जामिनेशन में आप लोगों को दिए जाते हैं कलेक्टिव नाउन के बाद डैश लगा देंगे और हेल्पिंग वर्ब की चॉइस होगी, तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि आर्मी, आर्मी बहुत से लोग शामिल होते हैं, बहुत से सोल्जर है, क्राउड में तो बहुत से लोग होते हैं, ज्यूरी में तो बहुत से जजेस होते हैं, तो उनके साथ वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं और यहीं पे आके वो मेजर मिस्टेक करते हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। यकीनन यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और अब हम आएंगे अपनी फोर्थ डेफिनेशन की तरफ, फोर्थ काइंड की तरफ।
अगेन वेरी सिंपल, मैं फिर बार बार आपसे बात कहूँगी बच्चों कि आपने डेफिनेशन कभी भी ग्रामर या कोई कॉन्सेप्ट, चाहे वो मैथ हो या ग्रामर हो, उर्दू इंग्लिश, इसमें आपने बिल्कुल भी डेफिनेशन की तरफ नहीं आना, आपने प्रैक्टिस की तरफ आना है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेफिनेशन आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी। अब हम आएंगे फोर्थ की तरफ, वो है हमारा मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन बहुत ईजी है, और जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में थी, मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे ये 3 टाइप जो लास्ट में बहुत ईजी लगती थी। इसकी वजह ये है कि ये एक दूसरे से बिल्कुल अलहदा है, और इनकी डेफिनेशन और इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होती थी और मुझे फ़ौरन याद हो जाती थी। और लेकिन अब आपको भी याद होगी, तो आपने इसको गौर से देखना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं मटीरियल नाउन की तरफ। मटीरियल का मतलब मादी अशिया होता है। तो ऐसे नाउन जिसमें मादी अशिया पाए जाएँ, मादी अशिया वो होते हैं जो काउंट नहीं हो सकते, सिर्फ मेजर्ड हो सकते हैं। ऐसे वर्ड को हम मटीरियल बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी द वर्ड दैट डिनोट्स द नेम ऑफ सब्सटेंसेस, द वर्ड दैट डिनोट्स का मतलब बच्चों वाज़ेह करना होता है, बयान करता है, वजाहत करता है। द नेम ऑफ अ सब्सटेंस डिनोट्स द नेम ऑफ अ सब्सटेंस। यहाँ पर हम सब्सटेंस को थोड़ा उर्दू में भी लिख देते हैं। इसका मतलब होता है मादी अशिया। इसका मतलब मादी अशिया होता है, और ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। द वर्ड दैट डिनोट्स द नेम ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस के वर्ड को डिनोट्स करते हैं। और सब्सटेंस या मटेरियल थिंग्स कैन नॉट बी काउंटेड। आप कह सकते हैं मटेरियल थिंग्स, मटेरियल थिंग्स। यहाँ पर आकर आप पूरी कंक्लूजन कर लेते हैं कि मटेरियल नाउन असल में है क्या। मटेरियल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड। बस यही पूरी डेफिनेशन का एक मतलब एक क्लू है, मेन मरकज़ है कि ये जो नाउन है वो काउंटेड नहीं होते, नॉट बी काउंटेड, ये काउंटेड नहीं होते, बट इनको हम लोग मेजर कर सकते हैं। दैट कैन ओनली बी मेजर्ड, दैट कैन ओनली बी मेजर्ड। ये डेफिनेशन बहुत इजी है, और इसको आप एक दफ़ा याद करेंगे और समझेंगे तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। अब हम लोग वो देखते हैं कि कौन से ऐसे वर्ड जो मेजर्ड होते हैं, कौन से ऐसे नाउन जो मेजर्ड होते हैं और वो काउंट नहीं होते, वो कौन से नाउन हैं। तो उसकी एग्जांपल्स आ जाती है वाटर। क्या वाटर कभी काउंट होता है? ये सिर्फ हम लोग लीटर में नाप सकते हैं। इसी तरह हम लोग मिल्क, गोल्ड, ये वो मटेरियल नाउन है जो काउंट नहीं होते, सिर्फ हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। कुछ मटेरियल नाउन ऐसे भी हैं जो मेजर होते हैं लेकिन वो मटेरियल नाउन में आते हैं, जैसे स्टोन, टीन और ग्लास। ये एक अपने बैकग्राउंड के ज़रिए इनको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये भी मटेरियल नाउन में आते हैं। अब हमारा आ जाएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया। आपने एग्जाम्पल्स को देखना है। वाटर ये मेजर्ड होते हैं, काउंट नहीं होता। मिल्क ये मेजर्ड होता है, काउंट नहीं होता। गोल्ड, सिल्वर, वीट, कॉटन ये सब मेजर्ड होते हैं, काउंट नहीं होता, तो ये मटेरियल नाउन में आएगा। अब हमारा बच्चों लास्ट और फाइनल बहुत इजी, और इस इजी को और मज़ीद इजी हम ऐसे बनाएंगे कि पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे और उसके बाद इसकी एग्जाम्पल्स को। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वेरी इजी। फिफ्थ पे आएगा जी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे इसको मजरद बोलते हैं उर्दू में अब्स्ट्रैक्ट नाउन को, और इसकी डेफिनेशन के मुताबिक है कि वो वर्ड जो वाज़ेह करता हो क्वालिटी को, स्टेट को और एक्टिविटी को। अ वर्ड दैट डिनोट, अ वर्ड दैट डिनोट्स, डिनोट करता है क्वालिटी को, जी क्वालिटी को करता है, स्टेट और
एक्टिविटी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी और क्लियर करूँ आपको बात। इसकी एग्ज़ाम्पल और इसकी डेफिनेशन बच्चों को थोड़ा सा समझाने में इसलिए मुश्किल होता है कि हमें शुरू में लगता है कि ये एग्ज़ाम्पल्स इनकी डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन के साथ मैच नहीं होती। मिसाल के तौर पर इसकी डेफिनेशन आती है ब्रेवरी। अब मैं यहाँ पे छोटी सी बात आपको करना चाहूँगी कि ऐसा नाउन जो नज़र नहीं आता लेकिन अपने एक्शन से फील होता है, अपने एक्शन से महसूस होता है। अब मुझे बताइए कि बच्चों ब्रेवरी की कोई शक्ल है? ब्रेवरी हमें नज़र आती है कि मोटी है, कमज़ोर है, ऊंची है या इसकी हाइट कम है। ब्रेवरी एक ऐसा एक्शन है जो इंसान अपने अमल से अपने ओपोनेंट को शिकस्त देकर हमारे सामने वजाहत करता है कि ये ब्रेवरी है, इसको बहादुरी बोलते हैं। इसी तरह काइंडनेस एक रहमदिली है, इसकी कोई शक्ल नहीं होती, ये भी एक एक्ट है और इस एक्ट को हम लोग अपने इंसान अपने अमल से बयान करता है जब वो कुछ ऐसे जेस्चर करे, कुछ ऐसे काम करे जो अपने साथ के ह्यूमन बींग्स को इस बात का एहसास दिलाए कि ये पर्सन बहुत रहमदिल है। तो काइंडनेस भी यहाँ पर रहमदिली के अंदर आएगी। तो इसकी एग्जांपल्स क्रुएलिटी है और विजडम है। और स्टेट की तरफ आए तो पॉवर्टी। आप मुझे ये बताइए, पॉवर्टी गुर्बत को बोलते हैं। ये एक ऐसी हालत है जो नज़र नहीं आती, वो महसूस होती है उसके स्टेट से। एक इंसान जब गरीब होगा, उसको अपने खाने पीने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होगी, उसके हालात अच्छे नहीं होंगे, उनके पास घर नहीं होगा, मतलब वो एक गुर्बत की लाइन में होगा। तो वो एक ऐसी हालत है जो वो बयान करेगी कि मैं पॉवर्टी में हूँ वो इंसान। तो वो पॉवर्टी जो है वो हमारे लिए स्टेट होगी, तो उसको हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेम इसी तरह प्लेजर। अब मुझे बताइए, जो प्लेजर है, खुशी, इसकी भी कोई शक्ल नहीं है, ये भी एक स्टेट है। जब इंसान किसी चीज़ को खुशी से महसूस करे तो वो अपने एक्ट से उछलता है, कुछ ऐसे एक्शन करता है कि हमें पता चलता है कि ये पर्सन खुश है। तो जो प्लेजर है वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद है स्लेवरी, गुलामी, फ्रीडम, आज़ादी और सिकनेस, बीमारी। ये भी सब एग्जांपल्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की आएगी। यहाँ तक हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद इस बात में क्लियर हो जाएंगे कि हमारे पास फर्स्ट काइंड है प्रॉपर। ऐसे नाउन जो मुकम्मल तरीके से ख़ास हो वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं, और कॉमन नाउन ऐसे वर्ड जो आम हो वो कॉमन नाउन कहलाते हैं। कलेक्टिव नाउन ऐसा एक वर्ड जो एक हो लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें एक जैसी हों, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। मटेरियल नाउन ऐसी चीज़ें जो मादी अशिया से मुनस्सिर हों, वो काउंट नहीं हो सकती, सिर्फ मैयर होती हैं, मटेरियल नाउन कहलाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो नज़र नहीं आती, सिर्फ फील होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। ये सब करने के बाद एक स्टूडेंट इस काबिल हो जाता है कि वो पहचान कर सके कि इसमें कौन सी एग्जाम्पल कौन सी काइंड से ताल्लुक़ रखती है। और हमारे पाकिस्तान में जो ख़ास तौर पे स्टैंडर्ड है, हमारे पैटर्न है हमारे एग्ज़ाम का, उसमें ख़ास तौर पर सब्जेक्टिव टाइप होता है। तो हम लोग बच्चों से डिफरेंट तरह के क्वेश्चन करके भी जज कर सकते हैं कि रादर वो लोग इस काबिल हो गए हैं कि इसकी एग्जाम्पल को समझ सके। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें कि अगर चूज़ कलेक्टिव नाउन और इसके बाद हम लोग ऑप्शन दे दें, इसमें लाहौर है, इसमें आर्मी है, इसमें रियलिटी है। तो हम लोग स्टूडेंट्स को कहते हैं कि इसमें कलेक्टिव नाउन क्या है, तो वो इजीली उसको पता होगा। लाहौर एक प्रॉपर नाउन है और आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है और रियलिटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इजीली आर्मी को सर्कल मिल जाएगा और यहाँ पर वो इस काबिल हो जाएगा कि वो जज कर सके कि व्हाट एग्जाम्पल और उसका ताल्लुक कौन से ग्रुप से है। यहाँ तक आपको यकीन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। और अगर आपको कोई भी सजेशन देनी हो तो प्लीज़ आप राइट कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।